नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आइए आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर मैं आपको जानकारी पूर्वक एक वीडियो प्रदान करता हूं या बनाता हूं। और इसमें आपको बच्चों आज मैं बताने जा रहा हूं कि भाई कैसे आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस का निर्माण करेंगे और यूजर डिफाइंड फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बता दिया है बच्चों कि फंक्शन क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं बच्चों कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और फिर हम ये बताएंगे कि हाउ टू डेवलप यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो चलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग तैयार होंगे एकदम से। तो बिल्कुल देर ना करके आप सब रेडी हो जाइए और मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए नया टॉपिक जिसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। कि भैया कितने प्रकार के यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। आओ बच्चों, सभी लोग तैयार हो जाओ बिल्कुल बिना देर किए। तो देखिए बच्चों, अगर आप फंक्शंस को डिफाइन करने जाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्लासिफाई करने जाएंगे, तो मेनली आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जिसे कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू, और बच्चों दूसरे फंक्शंस जिनको मैं कहता हूं कॉल बाय रेफरेंस। ध्यान से समझिएगा। वी कैन क्लासिफाई यूजर डिफाइंड फंक्शंस इनटू टू कैटेगरी, वन विच इज कॉल बाय वैल्यू, अनदर वन विच इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। अब प्रश्न उठता है कि किसे आप कॉल बाय वैल्यू में बोलोगे, किसे आप कॉल बाय रेफरेंस में बोलोगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कॉल बाय वैल्यू। चलो बच्चों देखो सब लोग, कॉल बाय वैल्यू ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द फंक्शंस दैट ऑपरेट्स ऑन वेरिएबल्स वैल्यू। बच्चों ऐसे फंक्शन जो वेरिएबल की वैल्यू पर कार्य करते हैं या ऑपरेट करते हैं, द फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन वेरिएबल्स वैल्यू इज कॉल्ड, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू टाइप फंक्शन। कैसे फंक्शन को हम लोग कॉल बाय वैल्यू कहते हैं बच्चों? जो वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर वर्क करते हैं, ऑपरेट करते हैं, प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं, कॉल बाय वैल्यू आसान है बनाना, इजी है बनाना। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत से वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर वर्क करते आए हो। इजीली बना लोगे, इजीली मैनेज कर लोगे, इजीली इसका उपयोग कर लोगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बच्चों आपको मिलेंगी जब आपके लिए जरूरी होगा कि आप कॉल बाय रेफरेंस टाइप फंक्शन की ओर भी आए। तो आइए जरा सा इंट्रो दे देता हूं, फिर हम लोग कॉल बाय वैल्यू पे चलेंगे। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कॉल बाय रेफरेंस किसे कहा जाता है बच्चों। तो ध्यान से समझिए, कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन किसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। द फंक्शंस दैट operates on variable address, वो फंक्शन जो बच्चों वेरिएबल्स के एड्रेस या दूसरे शब्दों में हम इसी को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पर कार्य करते हैं। द फंक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन वेरिएबल्स के एड्रेस या रेफरेंस पर, उन्हें आप किस तरह का फंक्शन कहोगे? उन्हें ही बच्चों हम लोग कॉल बाय रेफरेंस टाइप फंक्शन कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? एक वेरिएबल के वैल्यू पर कार्य कर रहा है,
दूसरा वेरिएबल के रेफरेंस पर कार्य कर रहा है। बेटर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि जो फंक्शन वेरिएबल के रेफरेंस पर वर्क करेगा वो बेटर है। धीरे धीरे आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि कैसे यह बेटर है, लेकिन बच्चों सीखने के लिए आपको सर्वप्रथम मुझे सिखाना है कॉल बाय वैल्यू। तो आइए दिखाते हैं बच्चों कि कॉल बाय वैल्यू फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं। सब लोग तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यह आपको बताने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन को डेवलप कैसे करते हैं। हाउ टू डेवलप, ध्यान से समझिएगा बच्चों, हाउ टू डेवलप यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम लोग कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्या करेंगे, कैसे बच्चों हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स की मदद लेनी होती है। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं? निम्न स्टेप्स हैं, आइए देखिए। सबसे पहला बच्चों काम, आप फंक्शन को क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। नंबर 2 पे क्या करोगे, फंक्शन को डिफाइन करोगे। फिर क्या करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे। देखिए ये 3 चीजें हैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिफाइन करना, फंक्शन की कॉलिंग। ये 3 स्टेप में हम लोग बच्चों यूजर डिफाइंड फंक्शंस का निर्माण करेंगे। तो आइए सबसे पहले बताते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में आप क्या बताते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन में देखिए 3 चीजें। सबसे पहले हम बताएंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या होगा। नंबर 2 पे बताएंगे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट की लिस्ट क्या होगी, आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बारे में बताएंगे। नंबर 3 पे हम बताएंगे फंक्शन के रिटर्न टाइप के बारे में। बच्चों ध्यान से समझिएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन में हम कंपाइलर को 3 जानकारियां देते हैं। क्या क्या? कि हम जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं उसका क्या नाम होगा, हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसमें कौन से आर्गुमेंट होंगे, और नंबर 3 बात, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा। मान लीजिए कि मैंने एक लाइन डिक्लेयर की वॉइड डिस्प्ले, और इस तरह से बच्चों एक डिक्लेरेशन किया। इसको ध्यान से समझिएगा, इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना चाहते हैं। यह हो गया फंक्शन का नाम। पैरेंथेसिस में कुछ नहीं है, यानी आप अभी इस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना चाहते, नो आर्ग्यूमेंट। और नंबर 3 पे बच्चों इस फंक्शन नेम के पहले वॉइड कीवर्ड लगा है। वॉइड इज ए कीवर्ड जो बताता है कि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नो रिटर्न वैल्यू, यानी आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। देख लो एक एग्जाम्पल तुम्हारे किसका, डिक्लेरेशन का। ध्यान से समझिएगा सारे लोग बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो देख लो 3 चीजें। फंक्शन का निर्माण करना है तो 3 चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। नंबर 1, फंक्शन कैसे, फंक्शन का नाम क्या होगा। देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन को कुछ लोग प्रोटोटाइप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। आप कंपाइलर को 3 बातें बताते हो, हम किस नाम का फंक्शन बनाएंगे, उसमें आर्गुमेंट कुछ है या नहीं है, और उसका रिटर्न टाइप। यहां पर देख लीजिए यही चीज समझाइए। डिस्प्ले हमारा फंक्शन है, सी का नहीं है, इसलिए वो यूजर डिफाइंड है। रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं भेजेगा वापस। और नो आर्गुमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी ये पैरेंथेसिस में कोई इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी है। इसी चीज को दूसरे से देखिए, अगर आपने लिख दिया वॉइड एड
और मैंने ब्रैकेट में दे दिया INT कॉमा INT। इसका मतलब क्या है, यह भी आपका एक एग्जाम्पल है किसका, फंक्शन डिक्लेरेशन का। लेकिन अब फंक्शन का नाम ऐड है, वैल्यू ये कुछ नहीं देगा। इसमें कितने आर्गुमेंट आप देंगे, आप इसमें 2 आर्गुमेंट सप्लाई करेंगे। तो आशा करते हैं आपको बच्चों ये तो समझ में आ गया होगा कि फंक्शन डिक्लेरेशन फेज में हम क्या करते हैं। इसके बाद जो दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डेफिनीशन। कौन सा फेज बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनीशन। इस फेज में कुछ लोग इसको फंक्शन की बॉडी भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी स्पेसिफाई द फंक्शन लॉजिक। हम लोग बच्चों इस फेज में फंक्शन की लॉजिक, या इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हो टेक्निक, को बताने का जिम्मेदारी जिस फेज में करते हैं वो कहलाता है फंक्शन की बॉडी। तुम्हारा फंक्शन तुमने डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन डिक्लेरेशन से बच्चों कुछ नहीं होता। कॉलिंग कैसे करोगे तुम उसको, वो तुम्हारा फंक्शन कार्य कैसे करेगा, ये किस फेज में आप बताते हैं, ये आप बताते हैं बच्चों जिसका नाम है, जिसको कहा जाता है फंक्शन की बॉडी या फंक्शन डेफिनेशन। तुम्हारा फंक्शन वर्क या कार्य कैसे करेगा, इस लॉजिक को स्पेसिफाई हम लोग जिसमें करते हैं उसी फेज का नाम क्या है, फंक्शन की बॉडी। एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। और तीसरा बच्चों कौन सा, जिसको कहते हैं फंक्शन की कॉलिंग। कौन सा फेज, फंक्शन की कॉलिंग। इस फेज में क्या होता है, आपके फंक्शन की कॉलिंग फेज में हम लोग बच्चों क्या है, बनाने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद आपका फंक्शन कार्य कब करेगा, याद रखिएगा मेरे इन कथन को, योर फंक्शन वर्क्स व्हेन, आपका फंक्शन कब काम करेगा, यू कॉल्स इट, जब आप उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप पहली मेरी क्लास देख रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बता दूं मैंने सी के पिछले वीडियो में आपके लिए ये बनाया है कि फंक्शन क्या होते हैं। इसका वीडियो हम बना के दे चुके हैं और उसका लिंक आपको इंफॉर्मेशन बॉक्स से मिल जाएगा। तो आपको अगर देखना है कि फंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, थोड़ा पीछे जाना है, तो आप प्रीवियस वीडियो बच्चों देख सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आपको 3 चीजें मैंने बताई जो आज की वीडियो में क्या बताया कि फंक्शन का निर्माण 3 स्टेप में होता है, डिक्लेरेशन, फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन की कॉलिंग। अब आइए आगे बढ़ता हूं और आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि कॉल बाय वैल्यू, मैंने आपको बताया ना शुरू में कि फंक्शन 2 प्रकार से बनाएंगे, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू को कितने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, आइए तो देख लो बच्चों। कॉल बाय वैल्यू के फंक्शन को आप 4 तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। देखिएगा कौन कौन से वो तरीके हैं। नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट। दूसरा, नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। तीसरा, रिटर्न वैल्यू नो आर्ग्यूमेंट। और चौथा, रिटर्न वैल्यू विथ आर्ग्यूमेंट। तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। 4 तरीके हैं, देख लीजिए। चारों तरीके आपको मैं सिखाऊंगा 1 बाय 1।
सबसे पहले आपको बताऊंगा नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, नंबर 2 पे नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, नंबर 3 पे रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, नंबर 4 पे रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। ये 4 तरीकों से आप बच्चों कॉल बाय वैल्यू टाइप फंक्शंस को डिजाइन कर सकते हो। याद रखना, ऐसे फंक्शन जो वेरिएबल के, बच्चों ऐसे फंक्शन जो वेरिएबल के किस पर, वैल्यू पर वर्क करें, उनको हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, और ऐसे फंक्शन जो वेरिएबल के रेफरेंस पे वर्क करते हैं उनको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस टाइप फंक्शन।